दोस्तों अभ्यास 2 ई का छठा क्वेश्चन है। छठे का पहला पार्ट है कि 425 और इसके आगे कितनी जीरो, 4 जीरो। 425 के आगे 4 जीरो हैं। ये साधारण संख्या है। साधारण संख्या को किस में बदलना है? मानक रूप में बदलना है। तो हम जानते हैं कि साधारण संख्या कोई भी होती है उसके सबसे लास्ट में अगर दशमलव लगा दें हम तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ता। दशमलव लगा के जीरो बढ़ा दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जीरो होनी चाहिए यहाँ पे, कोई और नंबर नहीं। तो दशमलव के बाद जीरो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब इस साधारण संख्या को हमें किस में बदलना है? मानक रूप में। और हम जानते हैं मानक रूप तभी होगा जब पहली संख्या के तुरंत बाद दशमलव हो। तो इसका मतलब 4.25 इस तरीके से होना चाहिए। तो अब देखो इसे कैसे बदलेंगे। हमारा ये साधारण संख्या है, इसमें सबसे लास्ट में जीरो दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लो। अब ये देखो हमारा दशमलव होना कहाँ चाहिए? पहली संख्या के तुरंत बाद होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो दशमलव हम कहाँ पे लाए? यहाँ से यहाँ पे लाए। तो कितने स्थान कूदा? 1 2 3 4 5 6 6 स्थान कूदा। तो गुणा 1 के आगे 6 जीरो, 6 जीरो हो गई। अब 4.25 गुणा 1 के आगे 6 जीरो है तो इसका मतलब 10 की घात 6। और यही क्या होगा? यही हमारा मानक रूप होगा, यही हमारा आंसर होगा। मानक रूप हम जानते हैं 1.0 से और 10.0 के बीच की संख्या होनी चाहिए। और ये 4 कुछ संख्या है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की संख्या है। मानक रूप यही है। किसका? इस संख्या का मानक रूप। ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है कि 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख कह रहा है। पहले तो इसको लिख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 2 करोड़। ठीक है। तो 22 के आगे कितनी जीरो? 6 जीरो। तो ये होगी 22 के आगे 6 जीरो, 3 4 5 6। ये 2 करोड़ 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ 2 करोड़ 20 लाख। अब इस संख्या, ये एक साधारण संख्या है, इस संख्या को कह रहा है कि मानक रूप में बदलो। तो हम साधारण संख्या के सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे लास्ट में दशमलव लगा कर जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये देखेंगे हमें मानक रूप बनाना क्या है। मानक रूप में क्या बनाना कि पहली जो संख्या है उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? दशमलव होना चाहिए। तो इसका मतलब 2.2 पहली संख्या के तुरंत बाद। लेकिन जो हमारी साधारण संख्या उसमें दशमलव कहाँ होता है? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो ये दशमलव कितने स्थान कूदा और कहाँ से? सीधे हाथ की तरफ से कूदा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्थान कूदा है और सीधे हाथ की तरफ से कूदा है। तो गुणा 10 की घात 7, इसका मतलब 1 के आगे 7 जीरो। ये तो ये होगा 2.2 गुणा 10 की घात 7। और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा, यही इसका मानक रूप होगा। ये इस संख्या का मानक रूप होगा। ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन दशमलव वाला क्वेश्चन है। पहले संख्या हमारी साधारण संख्या जो दे रखी है वो दशमलव में दे रखी है। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि 0.0000045। अब ये संख्या क्या दे रखी है? दशमलव में दे रखी है। इस संख्या को भिन्न में बदलेंगे हम। तो भिन्न में बदलेंगे, इसका मतलब क्या है? कोई हमारी साधारण संख्या होती है, मान लो 45 है, 45 है। तो साधारण संख्या में हम जानते हैं कि सबसे लास्ट में दशमलव लगता है, लगा लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 45 अगर इसको हम साधारण संख्या में बदलेंगे, मतलब इसको, ये साधारण संख्या है दशमलव वाली, इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 45 बट्टे कितने स्थान कूदा? 1 2 3 4 5 6। तो 1 के आगे 6 जीरो। इस तरीके से बनाते हैं। ये हमने भिन्न वाली संख्या को किस में बना लिया? ये हमें दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बना लिया। तो दशमलव संख्या को भिन्न में बना लिया। अब इसको क्या करेंगे कि 45 बट्टे 1 के आगे कितनी जीरो? 6 जीरो। तो 10 की घात 6 लिख सकते हैं। अब यह होगा कि 45 गुणा, और हम जानते हैं अगर 1 बट्टे 10 की घात 6 है और इसको 10 की घात 6 को ऊपर लाएंगे पूरा तो 10 की घात -6 हो जाएगी। इस तरीके से ऐसे ये है, इसको चलो ऐसे लिख सकते हैं 45 गुणा 1 बट्टे 10 की घात 6 लिख दें। कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब 45 गुणा 1 बट्टे 10 की घात 6 है, तो अगर इसको 10 की घात 6 को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -6
10 की घात -6। लेकिन हमारे पास संख्या क्या आ गई, हमारे पास संख्या आ गई 45 गुणा 10 की घात -6। लेकिन मानक रूप क्या होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए संख्या, और ये तो 45 है, इसका मतलब ये बड़ी संख्या है। तो इसको क्या करेंगे, इसको एक स्थान इधर लाएंगे, 45 है ये, तो इसका मतलब क्या है, दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे, और दशमलव लाने इधर लाना है। तो क्या करेंगे, 45 को 4.5 गुणा 10 की घात 1 करेंगे, हो गया। तो अब देखो इसको करेंगे, 45 को हमें केवल बदलना है, तो 4.5 गुणा 10 की घात 1, और हमारे पास क्या है, गुणा 10 की घात -6। अब ये देखो इसमें जो घात है वो माइनस की है, इसमें घात है प्लस की, और दोनों का बेस समान है, आधार समान है, तो और गुणा बीच में गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 4.5 गुणा 10 की घात 1 माइनस के 6, ये इस तरीके से जुड़ जाएंगी। तो क्या होगा, 4.5 गुणा 10 की घात -5, क्योंकि 1 ये होता 1 और प्लस माइनस के 6, 1 - 6 क्या होगा, -5, और यही हमारा क्या होगा, मानक रूप। कौन सा, 4.5 गुणा 10 की घात -5, यही आंसर होगा। इसी में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी कौन सा है, दशमलव संख्या का है कि 0.0025 0.0025 ये संख्या है। इस संख्या को हमें मानक रूप में बदलना है, तो पहले इस संख्या को भिन्न में बदल लो। भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये 25/1 2 3 4 स्थान कूदा, तो इसका मतलब 1 के आगे 4 जीरो, बट्टे में क्यों है ये, क्योंकि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ दशमलव कूदा है। बट्टे में अगर सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ कूदा तो गुणा में आती है, अगर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ कूदा है दशमलव तो आता है बट्टे में। अगर ऐसे ही होता ये कि मान लो ये संख्या होती तो हम दशमलव कहाँ मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे, और सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ कूदा है ये, तो ये होगा 2.5 गुणा कितना, 1 2 3 4, तो 10 की घात 4, ये प्लस में आ रही है, मतलब 10 की घात 4 का मतलब है 1 के आगे 4 जीरो, ये गुणा में आ गई, और उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ कूदा है तो भाग में आता है। ठीक है, तो हमने ये दशमलव संख्या को भिन्न में बदल लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 25/1 के आगे कितनी जीरो है, 4 जीरो, तो 10 की घात 4। इसको लिख सकते हैं हम 25 गुणा 1/10 की घात 4, और हम जानते हैं कि अगर 1/10 की घात 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -4। ठीक है, घात ऊपर लाएंगे तो -4 हो गई। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 25 गुणा 10 की घात -4। क्या ये मानक रूप है, नहीं, मानक रूप नहीं है, क्योंकि मानक रूप कहता है कि 1 और 10 के बीच की संख्या होनी चाहिए। क्या, पहले स्थान के बाद हमारे पास संख्या क्या आ गई, हमारे पास संख्या आ गई 25 गुणा 10 की घात -4, ये संख्या आ गई। लेकिन मानक रूप कहता है कि पहली जो संख्या है उसके तुरंत बाद दशमलव होना चाहिए, मतलब दशमलव यहाँ पे होना चाहिए, तुरंत बाद दशमलव होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, 25 को मानक रूप बदल लो, 25 का मानक रूप अगर बदलेंगे तो यहाँ मानेंगे दशमलव कितने स्थान कूदा, 1 स्थान, तो ये होगा 2.5 गुणा 10 की घात 1, इसका मतलब 10, तो 2.5 गुणा 10 की घात 1, ये इसका मानक रूप हो गया 25 का। और हमारे पास बचा क्या, 10 की घात -4। अब 2.5 गुणा ये 10 है, ये भी 10 है, आधार समान है, और गुणा है बीच में तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये होगा 10 की घात 1 प्लस -4, जुड़ गए ये, तो ये आएगा 2.5 गुणा 10 की घात -3, और यही क्या होगा, मानक रूप होगा, यही हमारा मानक रूप होगा। 7वें का पहला मान लो, पहला क्वेश्चन है कि 2.5 गुणा 10 की घात 4, 2.5 गुणा 10 की घात 4, ये क्या है, ये मानक रूप दे रखा है, मानक रूप, और ये कह रहा है कि इस मानक रूप को साधारण संख्या में बदलो।
तो ये देखो, ये मानक रूप है और ये साधारण संख्या में बदलना है। तो हम कैसे करेंगे कि इस दशमलव को सबसे लास्ट में ले जाना है, तो 2.5 सबसे लास्ट में ले जाना है। अब सबसे लास्ट में कैसे ले जाएंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या, हम देखेंगे सबसे पहले 10 की घात कितनी है। 10 की घात 4 है और प्लस की घात है, तो इसका मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आया होगा। प्लस की घात है तो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आया होगा दशमलव, और कितने स्थान कूदा होगा, 4 स्थान कूदा होगा, तभी तो यहाँ पर घात 4 आई है, 4 स्थान कूदा होगा। तो उसमें क्या है कि अगर 25 में लिखूं तो एक दशमलव यहाँ से कूदा, यहाँ पे आ गया तो एक स्थान कूद गया, और मैं कितने जीरो और लगाऊं, 3 जीरो और लगाऊं, तभी तो 4 स्थान कूदेगा यहाँ से। अगर यहाँ से हमें इधर कूदना है और कितने कूदवाना है, 4 स्थान, और प्लस का है तो 1 2 3 4 स्थान कूद गया, तो हमारी संख्या आ गई 25,000, संख्या आ गई 25,000। और यही हमारी होगी साधारण संख्या, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.75 गुणा 10 की घात 6। 1.75 गुणा 10 की घात 6 ये संख्या है। अब ये देखते हैं कि 1.75 गुणा 10 की घात 6 है, तो इसका मतलब 1 के आगे कितनी जीरो, 6 जीरो, 6 जीरो, 1 के आगे 6 जीरो। अब इसमें अगर इसकी गुणा करेंगे, या एक चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या है, घात 6, घात 6 कब आई होगी, और घात प्लस की है तो कब आई होगी, ये तब आई होगी जब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ दशमलव यहाँ से यहाँ कूदा होगा। तो अगर यहाँ पे 1.75 है तो कितनी घात कितनी है, 6 घात है, तो इनके बीच में कितने अंक होंगे, इसके बीच में 6 अंक होंगे। 1 2 3 4 5 6 अंक होंगे। तो हमारी संख्या क्या होगी, ये संख्या होगी, हमारी संख्या होगी 1 7 5, 2 स्थान कूद गया, और कितना कूदवाना है, 6, तो 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव था, तो हमारी संख्या हो गई 1 7 5, और कितनी जीरो, आगे 4 जीरो, और यही हमारा आंसर होगा मानक रूप का। इसी में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का 3। 7 का 3 क्वेश्चन है 1.21 गुणा 10 की घात -8। 1.21 गुणा 10 की घात -8। ठीक है, हम एक चीज़ हम जानते हैं कि घात क्या है, माइनस की, और माइनस में हम जानते हैं कि माइनस घात तब कब आई होगी, माइनस घात तब आई होगी जब हमारा दशमलव जो है उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ कूदा होगा, और कितने स्थान, 8 स्थान कूदा होगा। तो हम अगर 0.1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 अगर देख लें यहाँ पे, तो इसका क्या करेंगे, कितने स्थान कूदवाना है हमें, 8 स्थान, तो यहाँ पे कूदवाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान कूद गया। अब संख्या क्या आ गई, -8। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे 1.21 गुणा 10 की घात -8 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1/10 की घात 8 कर दें, माइनस का प्लस में ले आए। ठीक है, अब 1.21 गुणा 10 की घात 8 का क्या मतलब, 1 के आगे 8 जीरो, 5 6 7 8 जीरो। ये अगर इस संख्या में मैं इससे भाग दूं, 1.21 में किस से, इस संख्या से, 8 हो गई। अब इसको करने से पहले एक चीज़ हम देखेंगे कि अगर मेरे पास 512 है और मेरे पास कितनी 100 है, नीचे मेरे पास 100 है, तो हम कैसे करते हैं, नीचे से 1 जीरो हटाई, और इधर से दशमलव मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे दशमलव होता है साधारण संख्या में, तो 1 जीरो नीचे हटाई तो 1 स्थान दशमलव कूद गया। अगर दूसरी जीरो हटाई तो ये दशमलव यहाँ ना कूद के यहाँ कूदेगा, 2 स्थान इधर से 2 स्थान कूदेगा। ऐसे ही अगर कोई संख्या है 312 और बट्टे अगर मैं 1000 करूं, तो नीचे अगर 312 ये साधारण संख्या है, और साधारण संख्या में दशमलव कहाँ होता है, सबसे पीछे, यहाँ दशमलव है मान लो 0,
तो अगर नीचे से एक जीरो मैं हटाऊंगा यहाँ से तो दशमलव कूद के कहाँ जाएगा, एक स्थान यहाँ पे आ गया। अगर एक और जीरो हटाऊंगा तो दशमलव यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और एक और जीरो हटाऊंगा तो दशमलव यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, 3 स्थान कूद जाएगा। तो अगर ऐसे ही मैं करूँगा तो देखो एक नीचे से एक दशमलव जीरो हटाई तो दशमलव एक स्थान कूद के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। एक को जीरो हटाई तो एक स्थान और कूदेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ कूद गया। एक स्थान और हटाई, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, एक स्थान और कूद गया। एक जीरो हटाओ, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, एक स्थान और कूद गया। एक जीरो हटाई, एक स्थान और कूद गया। एक और हटा दो, एक स्थान और कूद गया। एक और हटा दो, एक स्थान और कूद गया। एक और हटा दो, एक स्थान और कूद गया। तो इसका मतलब ये हो गया 0.0000000121। ये हमारी हो गई कौन सी, साधारण संख्या, इसकी साधारण संख्या। ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर 4, 7वें का क्वेश्चन नंबर 4 है। 7वें का क्वेश्चन नंबर 4 है 4.5 गुणा 10 की घात माइनस के 5। 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 5। 7वें का कौन सा है ये, 4th क्वेश्चन, चौथा। अब ये देखो घात क्या है माइनस में, तो 4.5 गुणा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 1/10 की घात 5। माइनस में है, यहाँ प्लस की घात हो गई। ठीक है। 4.5 गुणा 10 की घात 5 है, तो इसका क्या, एक के आगे 5 जीरो होगी, एक के आगे 5 जीरो। अब 4.5 गुणा बट्टे कितना, एक के आगे कितनी जीरो, 5 जीरो। ये ऐसे लिखेंगे। अब ये देखो, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था उसी में अगर नीचे से एक जीरो हटाई मैंने नीचे से, तो दशमलव कहाँ पे कूद के आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अगर संख्या इतनी है 4.5 बट्टे एक के आगे कितनी जीरो, 5 जीरो। नीचे से एक जीरो हटाई मैंने तो दशमलव कूद के कहाँ पे आ गया, एक स्थान। एक और हटा गई, दशमलव कूद के आ गया एक स्थान, तो यहाँ पे हो गया जीरो। और कितनी, 1 2 3 जीरो हैं, तो दशमलव कितना, 3 स्थान कूदा। तो ये आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ गया कि 0.1 2 3 4 और 4 और 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। दोस्तों इसी में 7 का 5वां क्वेश्चन है, 7 का 5th पार्ट है। 5th पार्ट क्या है कि 2.3 गुणा 10 की घात कितना, -7। -7 है, तो इसका अगर घात माइनस है तो इसका मतलब क्या है कि जो दशमलव है उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आया होगा। तो इसको देखो कैसे करेंगे, 2.3 गुणा, अगर 1/10 की घात 7 कर दूं, इसको माइनस की घात प्लस में हो जाएगी। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, 2.3 गुणा 1/10 की घात 7 का क्या मतलब, एक के आगे 7 जीरो, 3 4 5 6 7 ये है। और हम जानते हैं कि हमारे पास अगर 15 150 है, 150 की अगर कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो नीचे से एक जीरो हटाएंगे तो दशमलव यहाँ पे लग गया, एक और जीरो हटाएंगे तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 जीरो। ठीक है। तो नीचे 2 जीरो तो दशमलव 2 स्थान बाद, इधर से 2 स्थान बाद लग जाएगा। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 2.3 बट्टे एक के आगे कितनी जीरो, 7 जीरो। ठीक है। हमारे पास क्या है संख्या, हमारे पास ये है 2.3, तो नीचे से एक जीरो हटाई तो दशमलव कूद के कहाँ पे आ गया, इधर। और एक जीरो और हटाई तो दशमलव कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। एक स्थान बाद एक स्थान बढ़ाना, जीरो लगा लो। कितने स्थान को लाना, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा लें, 3 4 5 और दशमलव लगा दें यहाँ पे। और ये हमारी संख्या हो गई कौन सी, ये संख्या हो गई कि 0.1 2 3 4 5 6 और 2 और 3, ये संख्या हमारी होगी कौन सी, साधारण संख्या। यही हमारा आंसर होगा। इसी में एक लास्ट क्वेश्चन है 7वें का, 7वें का 6ठा पार्ट है।
7वें का छठा पार्ट है कि 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 4, 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 4, ये है हमारा 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 4। इसको कह रहा है साधारण संख्या में बदलो। अब ये देखेंगे कि हमारी घात क्या है, माइनस की है, माइनस के 4 है, तो हम सीधा सीधा इसे करने की कोशिश करेंगे। सीधा सीधा कैसे करेंगे कि घात माइनस की है, तो इसका मतलब जो दशमलव है वो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आया होगा, मतलब इधर से इधर दशमलव जाएगा, इसका दशमलव उठ के इधर जाएगा, माइनस की है तो कितने स्थान जाएगा, 4 स्थान। तो अगर 0.000 और 2 में कर दूं, 2 के बाद था, अब 2 से पहले जाएगा, तो 2 से पहले कितना जाएगा, 4 स्थान, तो 1 स्थान तो 2 हो गया, और 3 जीरो और बढ़ा लूँ तो कितने हो गए, 4 स्थान, और ये 5, और यही हमारा आंसर होगा। अभ्यास 2E में 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 है, 9.107 है, और गुणा में क्या है, 10 की घात माइनस के 28, 10 की घात माइनस 28 ग्राम एक किसका द्रव्यमान है, किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये। और इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 अंक के बीच में कितने शून्य होंगे। अच्छा, अब ये देखो हमें शून्य ज्ञात करना है, लेकिन हम एक चीज़ देखेंगे कि क्या है ये घात, माइनस की है, तो माइनस की है तो इसका मतलब जो दशमलव था इधर से उठ के आया होगा, उल्टे हाथ की तरफ से आया होगा, और कितने स्थान, 28 स्थान आया होगा, 28 स्थान आया होगा, तो दशमलव के इधर 28 स्थान होने चाहिए, 28 स्थान, और तो एक स्थान तो 9 ही है, और कितने जीरो और लगाने चाहिए मुझे, 27 जीरो और लगाऊंगा तभी तो 28 स्थान होंगे, तो ये होगा 0.27 के बाद 0 और 9.107। अब ये कह रहा है कि जो दशमलव है और ये 9 है, इसके बीच में कितनी जीरो, इसके बीच में दोस्तों अगर 28 यहाँ पे स्थान था, दशमलव यहाँ पे था, हम इधर ले गए थे, कितने स्थान कूदा, ये स्थान कूदा 28 स्थान कूदा, और इसमें कितने स्थान पे जीरो होनी चाहिए, एक स्थान पर 9 है, तो 9 है एक स्थान पे, तो 27 जीरो होनी चाहिए, जब तो 28 बनेंगे, तो कितनी जीरो होंगी, 27 जीरो, और यही हमारा आंसर होगा।